तो संडे को गंजे से गंजा टकराएगा, एक अर्जेंटीनियन गिट्ठे से एक नॉर्वेजियन मुस्टंडा टकराएगा। और भाई पता नहीं, वैसे तो जनरल परसेप्शन ये है कि जैसे टेन हाग ने थोड़ा चेंज करा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिक खेल रहा है, थोड़ा ज़्यादा ओपोनेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है अदर देन अपना गेम फोर्स करने के। तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड, मतलब तुम उसे छोड़ नहीं सकते, वो वैसी चीज़ है। और थोड़ा आई थिंक डिफरेंट भी है अर्लिंग हालैंड के लिए, कैसे प्रिपेयर करोगे वगैरह। तो आज इसी पे बात करते हैं, दिस इज हाउ टू स्टॉप अर्लिंग हालैंड। तो भाई पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अर्लिंग हालैंड इज मतलब पागल है, ही लस्ट, उसका लस्ट फॉर गोल्स इज क्रेजी, हर समय गोल्स के बारे में सोच रहा है वगैरह वगैरह। निकोलो स्लोटरबेक ने अभी जब डॉर्टमुंड के अगेंस्ट इनका मैच था उससे पहले बोला था, आई नो हाउ टू स्टॉप अर्लिंग हालैंड, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट सीजन फ्राइबर्ग में था जब वो, तब आई रिमेंबर ही डिड अ गुड जॉब। और आई थिंक वो काफ़ी मेरे इस वीडियो का वो बनेगा, मैट कह लो, फाउंडेशन कह लो, ऑन हाउ डू यू प्ले अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड वगैरह वगैरह। पर भाई अर्लिंग हालैंड ने शायद 7.7 के नॉन पेनल्टी एक्सजी से 11 गोल्स मारे, तो एक रेडिकुलस ओवर परफॉर्मेंस स्ट्रीक पे चल रहा है। इस संडे को ही विल बी प्लेइंग अ टीम विच इज डूइंग गुड बट नॉट ग्रेट, तो आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर, मतलब मोस्ट पीपल विल एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर, दैट्स द ईजियर बेट टू डू। पर यू कैन डू थिंग्स एंड स्टॉप हिम, मतलब वो वाली चीज़ है कि कितना वो कर सकते हो। अब देखो, जानने की बात है कि अर्लिंग हालैंड खुद कहता है उसकी ड्रीम है कि 5 टचेस पे 5 गोल मारना, दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। तो ज़्यादा टचेस नहीं लेता, बहुत यूजेज रेट बहुत कम है विदाउट अ डाउट। तो उसे रोकने के लिए रोकना थोड़ा आसान हो गया, मतलब ज़्यादा उसको बॉल पे और वैसे मार के वगैरह इतनी अटेंशन नहीं देनी। यू हैव टू डू अदर थिंग्स, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टीम। वो आई थिंक अब कह सकते हो ईजियर है डिफिकल्ट है वगैरह, वो अलग आर्ग्यूमेंट है, अलग कॉन्वर्सेशन है, बट उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें टीम को रोकना है। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी, जो मैंने नोटिस करा अर्लिंग हालैंड के गेम में, वो था वो कहाँ से बॉल रिसीव कर रहा है। ऑब्वियसली ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो बॉल, इफ़ ही डज नॉट रिसीव द बॉल ही वोंट स्कोर द गोल, सिंपल। ऑल दो कहते हैं 5 टच पे 5 गोल, और ऐसा ही उसका मॉडल है गेम का कि बहुत कम टचेस पे गोल मारना वगैरह वगैरह। पर जितने कम टचेस उतना हमारा चांस बढ़ेगा, दैट इज द आइडिया बिहाइंड कि उसके टचेस को देखना। तो पहले देखो मैंने गलती क्या करी, पहले अब ये सीखने वाली चीज़ है, पहले मैंने गलती करी, मैंने उसका शॉर्ट मैप देखा, और उसका शॉर्ट मैप क्रेजी है भाई, ऑलमोस्ट हर एंगल से गोल मार रहे हैं। डी के अंदर तो ही स्कोरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी एंगल, और पूरा 6 यार्ड बॉक्स के अंदर से मार रहे, उसके बाहर से मार रहे वगैरह वगैरह। उसके डी के अंदर गेम उस मतलब जब वो वहाँ पहुँच गई ना उसके पास बॉल, तो ही इज़ मोर लाइकली टू स्कोर, और स्पेशली अगर वो पैरों पे पहुँचती है तो भाई ये मैंने गलती करी। मुझे लगा शॉर्ट मैप से पता चलेगा किस एंगल्स को प्रेफर कर रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हर एंगल प्रेफर कर रहा है और हर जगह से गोल मार रहा है, तो ये थोड़ा डेंजरस था भाई, मैं डर गया अर्लिंग हालैंड को रोकेंगे कैसे, ये इज दिस वीडियो इवन पॉसिबल, ऐसा कुछ सोचा भी जा सकता है। तो दूसरी चीज़ थी उसका रिसेप्शन देखना, जो गलती थी बेसिकली। तो अगर तुम उसका रिसेप्शन देखोगे यहाँ पे, तो ऊपर से देखने पर लग रहा है इजंट इट परफेक्ट, हर जगह से रिसीव कर रहा है, वाइडर स्पेसेस से रिसीव कर रहा है, हाफ स्पेसेस में, ऑब्वियसली हाफ स्पेसेस वगैरह में बहुत सारे पासेस रिसीव कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर बहुत सारे पासेस रिसीव कर रहे हैं, विच इज़ अ टेस्टमेंट टू सिटीज टेक्निकल एबिलिटी और उनका जो इन जनरल लेवल है, स्पेशली जॉ कैंसेलो और काइल वॉकर जो कि लीड कर रहे हैं फुल बैक्स में पासेस इनटू द पेनल्टी एरिया में। पर अब इसमें मुझे बाहर से समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या क्या देखूँ इसमें, क्या क्या एक पेक्यूलर चीज़ है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो मैंने इसमें देखा कि, और देखो तुम देख सकते हो नीचे लिखा है परसेंटेज जहाँ से वो रिसीव कर रहा है, तो भी काफ़ी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, हर जगह से इक्वल नंबर ऑफ पासेस वगैरह रिसीव कर रहे हैं। पर एक चीज़ अलग है, और वो है कि हर पास की ट्रेजेक्ट्री एक एंगल सूट कर रही है, और वो है हमेशा लेफ्ट टू राइट सूट कर रहा है वो पास, उसको पसंद है, दैट्स द बॉडी ओरिएंटेशन, ही लाइक्स टू रिसीव द बॉल इन। अब आई रिमेंबर कि लास्ट सीजन डॉर्टमुंड में उसने प्रोग्रेसिव कैरीज में भी बहुत नंबर्स मतलब जनरेट करे थे अर्लिंग हालैंड ने, क्रेजी। तो एक ट्रेजेक्टरी जो लेफ्ट टू राइट वो प्रेफर कर रहे हैं, अगर हम इसको कम करें तो ऑब्वियसली फायदा होगा। तो हमारी प्रेसिंग स्कीम ऐसी होनी चाहिए, लाइक दैट्स व्हाट यूनाइटेड शुड प्रेफर, एक ऐसी प्रेसिंग स्कीम जो लेफ्ट टू राइट पासेस को थोड़ा नेगेट करे, वो मुश्किल बनाए, उसको अनफेवरेबल एंगल से बॉल रिसीव करनी, ये ऑब्वियसली फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, ही इज़ नॉट दैट गुड इन द एयर। एरियल्स 1 सिर्फ 45 परसेंटाइल रैंक करता है,
एरियल्स लॉस्ट में वो बहुत ज़्यादा 86% है, तो ही इज़ ऑब्वियसली लूजिंग एरियल डुअल्स. अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा ही इज़ बैड. आई रिमेंबर फ्रॉम हिज अर्ली डेज इन डॉर्टमंड, उससे वो बहुत इंप्रूव करा है अपने एरियल गेम में. बट ऑब्वियसली ये नंबर्स इसलिए भी अफेक्टेड है क्योंकि वो प्रीमियर लीग में आ गया, और प्रीमियर लीग में एक अलग टेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर बैक्स वगैरह, वो कैसे डील करते हैं एरियल डुअल्स को, जो कि शायद बेटर है कंपेरेटिवली बुंडेसलीगा से, और ज़्यादा डिपेंडेंट भी है. प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एरियल गेम. तो ऑब्वियसली वो एयर में स्ट्रगल करता है. स्ट्रगल नहीं कह सकते मगर मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी जगह. तो सेकंड थिंग, उसको थ्रू बॉल्स वगैरह ये ऑब्वियसली रोकनी है. अब ये कहना आसान है कि केविन डी ब्रुयने को रोकना और ये सब मुश्किल है, पर अनदर थिंग यू कैन डू इज कि तुम क्रॉसेस वगैरह फोर्स करो और बेसिकली उसको जितना हो सके बॉक्स में एरियल डुअल्स में एंगेज करो एंड ट्राई टू विन दैट शिट. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होगी, क्योंकि अगर उसके पैर पे बॉल आएगी तो यू कैन बेट ऑन इट कि ही विल स्कोर अ गोल. सेकेंड थिंग वुड बी कि तुम उसको एरियल डुअल्स में हराओ और इनफैक्ट फोर्स करो. देयर शुड बी मोर एरियल डुअल्स. जो न्यूकासल वाला गेम था दैट इज़ अ ग्रेट गेम. इसको देखने के कैसे वो डील कर रही थी न्यूकासल, उनकी प्रेसिंग स्कीम, उन्होंने कैसे अटैक कराई ऑब्वियसली. और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि तुम्हारा गेम अच्छा होना चाहिए. सेकेंड वो मतलब बेसिकली हाउ मच यू कैन अप्लाई प्रेशर ऑन सिटी, क्योंकि इफ सिटी कीप्स ऑन प्लेइंग देयर गेम दे विल फाइंड अ वे, एंड इफ सिटी इज लाइकली टू फाइंड अ वे देन अर्लिंग हालैंड मतलब वो सबसे पहला नेम होगा स्कोर शीट पे. एक दो चीज़ें डिफरेंट कर रही है सिटी. वो ये है कि पहले उनके फुल बैक्स अलग तरीके से बिहेव करते थे, अब अलग तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि अब कम वाइड प्लेयर्स है, थोड़ा डिफरेंट है, अब उनके डायनेमिक्स डिफरेंट है. अब हालैंड के आसपास प्लेयर्स खेलते हैं, ही इज़ द जो बंदा फिक्सेट कर रहा है डिफेंसेस को, तो बाकी बंदों को कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ऑब्वियसली फुल बैक्स इस वजह से अलग काम कर रहे हैं. इनफैक्ट एट टाइम्स काइल वॉकर इज बेसिकली अ डबल पिवट. मैं ये भी नहीं, दिस इज नॉट इवन इन्वर्टेड फुल बैक इन नंबर 8 की पोजीशन पे जा रहे हैं फुल बैक्स ऐसा. दिस इज जस्ट प्योरली डबल पिवट जाना और वो वाइड एरियाज में स्पेस छोड़ना, जो इफ़ यू रिमेंबर करेक्ट सेंट मैक्सिमन ने पेल दिया था बेसिकली सिटी को उस गेम में न्यूकासल के अगेंस्ट. तो दैट इज अनदर थिंग भाई. आई थिंक ये तीन चीज़ें यू हैव टू लुक फॉरवर्ड. उसको बॉक्स के अंदर तो इट्स बेसिकली गेम सेट एंड डन. इफ ही रिसीव्स बॉल्स इन द बॉक्स तो यू हैव टू change the angle with which he receives passes. Second, engage in aerial duels. Or thirdly, just play your game, be better than City. मतलब ये obviously easier said than done. But let's see भाई what Ten Hag has in plan for Erling Haaland and Manchester City. Crazy game होगा.